स्टार्ट हो गया यार, बस थोड़ा सा सर, थोड़ा और इसको थोड़ा और कम कर दीजिए। हाँ भाई चलिए, आवाज क्लियर आ रही है क्या? पहले एक बार ये बताइए सभी, थोड़ा सा इधर साइड कर दो ताकि इनके व्यूवर्स पता चलते रहे मेरे को, यूट्यूब के भी और फेसबुक वाले भी। अच्छा इसको साइड कर दीजिए, नीचे वाले को ना, नीचे 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 जो 000 लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर कर दो। हाँ ये 00 इसके नीचे देखो लाइन है। हाँ हाँ ये इसको साइड कर दो, थोड़ा इस साइड थोड़ा सा इस साइड। हाँ ठीक है। हाँ जी भाई आवाज आ रही है क्या साथियों? बताओ फटाफट, आवाज आ रही है क्या? ठीक है। दीपक शर्मा का कमेंट आया, नमस्कार सर। नमस्कार दीपक भाई। मोहम्मद हासिम खान का कमेंट आया, गुड इवनिंग मोहम्मद भाई। ठीक है। हर्षित का आया है, हाय सर, हाय हेलो। दीपक शर्मा का कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए यूट्यूब पे कमेंट आ चुके हैं, रोहित का देख लिया था मैंने, राकेश का, पीहू का आ गया है, मैं आ चुका हूं, मंजू का आ चुका है, अमन वर्मा का आ चुका है, आशीष अग्रवाल गुड इवनिंग भाई, आप सभी को गुड इवनिंग। देर खड़ा भी नहीं रह सकता, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। रोहित का आया है, मैं झारखंड से हूं सर, मेरा नाम भी लीजिए। गुड इवनिंग सर। रोहित भाई है यार, तू तेरा नाम क्यों नहीं लेंगे? कमाल कर रहा है, मैं सबका नाम लेता हूं भाई क्लास में। ठीक है। राकेश सोलंकी हेलो सर। अभय आ गया, अभय गुड इवनिंग। शशि राज जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। तो फेसबुक पे भी जो लाइव है प्लीज शेयर कर दीजिए। जैसे ही 30+ बच्चे हो जाते हैं और यूट्यूब पर 15 बच्चे हम जुड़ जाते हैं, क्लास बना लेते हैं माहौल सा, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बस जुड़े रहिए आज लास्ट तक, 2 घंटे तक। नीतू सोहल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीतू जी। शेयर कीजिए भाई यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले भी फटाफट से, और यूट्यूब पे आप जितने भी साथी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं आप भी शेयर कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है भाई आज की क्लास में। ठीक है। मैं लिख लेता हूं, तब तक हमें क्या पढ़ना है। हम मुगल काल के बारे में जानेंगे आज। ठीक है। मुगल के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए, 6 की कमी रह गई वही फेसबुक वालों, फटाफट से शेयर कर दो। अच्छा आप लोग किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूट्यूब वाले सभी बताना एक बार भाई, किस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो? ठीक है। बहुत बढ़िया। 34 लाइव आ चुके हैं भाई। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, सभी रेडी हो तो सेशन स्टार्ट करें, बताइए सारे के सारे। 47 लाइव, बहुत बढ़िया। फेसबुक पर आप जितने भी बच्चे लाइव हैं कहां से जुड़े हुए हैं फटाफट बताइए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 55 लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। बताइए भाई यूट्यूब वाले सारे 12 व्यूअर्स आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए यार। यूट्यूब पर भी मेरा मन है कि मैं कम से कम 30 बच्चे, 40-50 बच्चे आज पढ़ाऊं एटलीस्ट। ठीक है। शशिराज यूपीएससी, पीयू यूपीएससी सर, टीजीटी पीजीटी, अमन वर्मा। ठीक है भाई, आप सभी के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अजय यादव यूपीएससी। ठीक है। चलिए तनवीर जी गुड इवनिंग सर। तनवीर जी कहां थे इतने दिनों से आप गायब? दीप्ति सिंह का गुड इवनिंग कमेंट आ चुका है, भूपेंद्र ठाकुर का आ चुका है, सभी का। ठीक है। हाउस द जोश, हाई सर। बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी, बड़ा हाई है। अजय कुमार गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जितने भी फेसबुक पर 109 बच्चे लाइव आ चुके हैं। हाँ दीप्ति आई नो, आपके बारे में मुझे पता है, तेलंगाना से। ठीक है बहुत बढ़िया। आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए। मलिका जोहरट जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मलिका जी, कैसे हैं आप? स्टेट पीएससी, बहुत बढ़िया। रोहिणी चौहान नमस्कार सर। नमस्कार रोहिणी जी, ग्वालियर से, तेलंगाना से। वाह भाई वाह, 170 बच्चे फेसबुक पर लाइव आ चुके हैं। HPPSC हिमाचल प्रदेश। अच्छा किम प्रसाद नमस्कार सर। कुआलालंपुर में कैसे हैं सब? लखनऊ, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं, जुड़ते जाएंगे लोग और काफिला यूं ही हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे लाइव आ चुके हैं। जो फेसबुक पर लाइव हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वीडियो का। यूट्यूब पर आइए भाई, यहां कमेंट बहुत सारे आते हैं तो मैं देख नहीं पाता सभी कमेंट। आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए, एक एक का कमेंट देखा जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मुगल काल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुगल ये चीज क्या थी, ये शब्द का मतलब क्या है। मुगल का मतलब होता है बहादुर। ठीक है। तो जो बहादुर होता है उसको क्या कहा जाता है? मुगल उसको कहा जाता है। अब इसका यह मतलब भी नहीं है कि अगर मैं बहादुर हूं तो मैं मेरे पीछे मुगल लगा लूं। ठीक है। या आप बहादुर हैं तो आप आपके पीछे मुगल लगा लें, ऐसा कतई इसका मतलब नहीं है। ठीक है। बात सुनते रहिए। मैं ब्रह्मा से हूं गुरुदेव। भाई आप ब्रह्मा से हो, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हो? सर ब्रह्मा में हिंदी बोली जाती है क्या म्यांमार में? भाई स्वागत है यार। ठीक है। आप ब्रह्मा से हो तो आपका भी स्वागत है। चलिए
तो मुगल शब्द का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया कि बहादुर मुगल का एक शाब्दिक अर्थ होता है। दो बंदे थे, ठीक है, दो बंदे कौन कौन थे? हेलो सूरज, हेलो अमन। बस भाई अब कमेंट बाद में देखूंगा, पढ़ा देते। 27 बच्चे आज पढ़ने के लिए आए हैं, सभी बातें हम बाद में करेंगे। टाइम 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का टाइम निकालूंगा। 405 लाइव हैं, बहुत बढ़िया। सभी शेयर कर दो भाई, और सभी के सभी मेरे भाई फटाफट से यूट्यूब पर आ जाओ। जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट मैं फेसबुक पर नहीं पढ़ पाऊंगा, जिसके भी रवि का, आनंद का कमेंट आया हुआ है, आप लोग सारे के सारे यहां आ जाइए भाई यूट्यूब के ऊपर। सर वापस से एक बार लिंक डाल दो कमेंट में। चलिए सारी चीजें छोड़ते अब मैं बताता हूं, जो मुगल थे इनको एक शब्द कहा गया है। इससे पहले जितने भी मुसलमान आए ना, उनके पीछे वंश लगाया, पर इनके पीछे क्या लगाया गया भाई? काल लगाया गया, ठीक है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, ठीक है। हाँ पीहू, बहुत बढ़िया। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो ये जो मुगल थे ना, इन्होंने 300, 350, 400 साल भारत के ऊपर राज किया। इस वजह से इनके आगे काल लगाया गया। और जो ये बंदे थे, इन्होंने सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम शासन किया, जिस वजह से ये इनको वंश पर छोड़ दिया गया। अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? 5 वंश हमने पूरे के पूरे अब तक पढ़ लिए, ठीक है। 5 वंशों के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। वो सारी चीजें आपको पता होंगी, मैं पढ़ा चुका हूं। जुबेर खान नमस्कार, ठीक है भाई। अब एक बार 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये चीज यहां से समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इनके वंश क्यों नहीं कहा गया, मुगल वंश क्यों नहीं कहा गया, मुगल काल इस वजह से कहा गया। भाई ये जो मुगल थे, इन्होंने भारत के ऊपर 2 बार शासन करने का काम किया था। इनका जो टाइम पीरियड है उसको 2 जगह देखिए। एक हम ये पढ़ते हैं आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसको मेडाइवल इंडिया हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? आधुनिक भारत। इसको क्या कहेंगे भाई हम? मॉडर्न इंडिया। क्या कहेंगे? मॉडर्न इंडिया इसको हम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां मैं एक डेट लाइन बना देता हूं इस तरीके से आप लोगों के लिए। हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ मुगल के बारे में बताऊंगा अभी। यहां 712 से आपका मेडाइवल स्टार्ट हुआ था, याद होगा। जिसको याद है वो कमेंट करके एक बार फटाफट से सभी बता दें, जो यूट्यूब पर हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं फेसबुक वालों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। जो यूट्यूब पर हैं वो कमेंट करके बताएं कि भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था जिसने 712 में आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आप सभी को। इसके बाद देखिए, यहां एक डेट आती है 1526, 1526। कौन सा बैटल था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत का पहला बैटल था, फर्स्ट बैटल था ये आपका पानीपत का। इसके बाद आगे चलते चलते यहां आ जाता है भाई आपका 1707, और यहां पर खत्म हो जाता है आपका सारे का सारा मध्यकालीन भारत, ठीक है। बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन कासिम, प्रमोद का आ गया, अजय का आ गया, अजय यादव का आ गया और कुमार का आ गया। सभी ने बढ़िया कमेंट किया, बहुत बढ़िया। जो बच्चा अब भी 450 के आसपास बच्चे लाइव हैं, ठीक है, 450 के आसपास बच्चे आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सभी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर आ जाए भाई। यूट्यूब पे आपके कमेंट पढ़े जाएंगे एक एक बच्चे के। यहां आपका खत्म हो गया भाई मध्यकालीन भारत। यहां से शुरू होता है सारे का सारा आधुनिक भारत। और यहां एक डेट आती है 1857। 1857 की क्रांति आप सभी ने सुनी होगी, ठीक है। 50+ लाइव हो चुके हैं फेसबुक के ऊपर, सभी का स्वागत करता हूं मैं, ठीक है। देखिए, जो ये 1857 की क्रांति थी, वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप सबने सुना होगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, ये सारे का सारा टाइम पीरियड रहता है भाई आपके मुगल काल का, ठीक है। ये समय था 1526 से 1857 तक। इस वजह से इसको क्या कहा गया था भाई? मुगल काल कहा गया था। प्रथम राजा था इसका बाबर। बाबर क्या था भाई? प्रथम राजा था। और अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। ये इसका लास्ट शासक था। आई एम फ्रॉम झांसी सर, ठीक है। सभी का स्वागत है। A to Z बच्चा आज लास्ट तक अगर बना रहेगा भाई,
ठीक है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बीच में भागने की जरूरत नहीं है। रिवोल्ट ऑफ 2, ठीक है, द रियल हैकर। ओके ब्रदर। विभोर जायसवाल का आया है घानी, गजनी था, घानी क्या लिखा है भाई, पता नहीं भाई क्या कमेंट किया आपने। देखिए इसके बीच में एक समय आता है, यहां ये जो डेट है इधर लिख रहा हूं और ये वाली डेट मैं इधर लिख रहा हूं। ये जो डेट थी भाई आपकी 1540 और यहां जो डेट थी 1555। ये जो 15 साल का टाइम पीरियड आता है, इस समय कौन सा वंश राज करता है भाई? सूरी वंश भारत के ऊपर राज करता है। मुगल हट जाते हैं, वापस से हुमायूं आके अटैक करता है और हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, यहां तक सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि किस से किस समय तक किसने शासन किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट और बताइए ये सारी की सारी चीज आपके समझ में आ गई या नहीं आई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, जब मैं स्क्रीनशॉट की कहूं तो आपकी उंगलियां दोनों होनी चाहिए, एक तो वो जहां पोज करते हैं और एक वो स्क्रीन गवाते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट लेते। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो सेकंडों के हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको लाइव ही मिलने वाली है। लाइव के बाद ये वीडियो नहीं मिलेगी। 502 लाइव है, बहुत बढ़िया, लास्ट तक बने रहना। आज 2-2.5 घंटे की क्लास है, सारे का सारा समझ में आ। सर यूजीसी नेट की तैयारी भी करवाते हो, हिस्ट्री से करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, द साइंस हब कमल मेरे भाई, जो हिस्ट्री मैं करवाऊंगा आ गई गुरुदेव। हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाई फेसबुक वाले। अच्छा जो फेसबुक पर हैं भाई फटाफट से यूट्यूब पर आ जाओ यार, मैं फेसबुक पर ज्यादा देर कमेंट नहीं देख पाऊंगा। मजा आ रहा है सर क्लास में, थैंक यू सुमित, मजा आएगा, लास्ट तक जुड़े रहना सभी। हाँ किसकी बात चल रही थी? द साइंस हब की। भाई मेरे जो मैं हिस्ट्री करवाऊंगा ना, मैं एक अच्छे लेवल की हिस्ट्री करवाऊंगा, एक अच्छा कंटेंट आपको देने का काम करूंगा। मेरी हिस्ट्री में कंटेंट में वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, तो आप यूजीसी नेट की तैयारी इससे कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग मिल सकती है आपको, आगे वाली जो तैयारी है वो आप बाद में कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज ओवरव्यू दे दिया कि मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बाबर होता है भाई, शाब्दिक अर्थ क्या है? बाबर नहीं, बहादुर, माफी चाहूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं, ये जो मुगल था आपके, इसमें हम जो पहले वाले भाग का मतलब कि जो आपका मध्यकालीन भारत है उसके जो शासक पढ़ेंगे, तो सबसे पहला शासक रहेगा इसका बाबर। बाबर के बाद मैंने कल भी बताया था भाई हुमायूं के बाद अकबर के बाद आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद आपका शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया मैं करवाऊंगा जब आपको, तब सारी की सारी चीजें बताऊंगा। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और आज ये 2 शासक ही हम कंप्लीट करेंगे। कल की जो नाइट क्लास रहेगी उसमें इन 4 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब चलते हैं आगे। ठीक है सर, कुछ छोड़िएगा नहीं। अमन बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं कुछ भी ना छोड़ूं, बाकी कोई दिमाग से स्लिप होगी चीज तो अलग है। आप महान हो सर, मैं पैर छूकर आपको प्रणाम करता हूं। अरे रोहित भाई इतने बड़े कमेंट देने, सर आपका नंबर मिलेगा ताकि डाउट्स क्लियर हो सके। भाई आप हमारे टेक्निकल जो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, शायद नीचे चल रहा है वो नंबर। ठीक है, कोई डाउट हो मैं सर मेरे से बात करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो क्या नंबर है सर? अपना नंबर बताना। ये देख नीचे चलने लग रहा है भाई, ये पट्टी में नीचे नंबर चल रहा है, वहां से नंबर ले लो सुमित आप, कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। मुगल के बारे में मैंने बता दिया था, इसका जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? बहादुर का शब्द बना है मुगल। ठीक है, क्या हो गया सर? वीडियो नहीं चल रही? बिल्कुल चलेगी मेरे भाई। सर वीडियो रुक रही है यूट्यूब के ऊपर, रुक रही है सर। बच्चे 36 पहुंच गए, कमेंट आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है। चैट डिस्कनेक्टेड, प्लीज वेट वाइल। देखते हैं 2-3 मिनट आप रुकिए। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये एक क्या था भाई, इनका सिस्टम था। अब मैं एक बात बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो शासक था इनका वो था बाबर। तो अब हम समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं, यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है,
हाँ कोई नहीं, अब चल रही है क्या बताओ एक बार, वीडियो चल रही है क्या? और वापस से लाइव में जुड़ जाओ सारे के सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार इसका। वीडियो चल रही है क्या एक बार बताना, फिर से बता दो। अब ठीक है, चल रही है ना दिनेश? हाँ भाई, जितने भी मेरे भाई फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको लिंक मिल रहा है, सर लिंक डाल दो वापस से इनके पास। आप सभी यूट्यूब के ऊपर आ जाइए, मैं फिर से बता दूंगा, आप सभी यूट्यूब पर आ जाइए भाई। दिक्कत हो रही है फेसबुक में, चल रही है अभी, पीहू चल रही है, शिवे चल रही है, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं आगे, बाबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। शासक नंबर ए जो था इनका, उसका नाम था बाबर, ठीक है। ये बाबर था, ये आपका 1526 से लेकर 1530, मात्र 4 साल इस बंदे ने शासन किया, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति था, मैं इसका जन्म बता रहा हूं और साथ ही साथ इसके माता पिता बता देता हूं। ये जो था इसका नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। इनके माता पिता का नाम भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसकी जो मां थी उसका नाम था कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम ये मां थी, और उमर शेख मिर्जा पिता थे। पिता किसके वंशज थे? तो पिता आपके तैमूर लंग के वंशज थे, तैमूर लंग के वंशज थे इसके पिता, ठीक है। लाइट ऑफ स्क्रीन ब्लैक होगी। हाँ एक बार बैटरी चेंज कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए भाई। आप दिख नहीं रहे सर, मैं दिखूंगा, बिल्कुल दिखूंगा भाई। बैटरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गया, दिख गया? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली क्या है कि इस टाइम पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं हमारे भाई, वो थोड़ा सा चले जाते हैं, तो मैं और आपके जो सर हैं, अच्छा आप लोग कभी एम स्किल के फाउंडर से नहीं मिले? तो किस किस को मिलना है एम स्किल के फाउंडर से, एक बार बताइए भाई कमेंट करके, किस किस को मिलना है, फिर मैं आगे चलता हूं। फटाफट बताओ, बताना एक बार कमेंट करके किस किस को मिलना है। ना सर आना पड़ेगा, अगर बच्चों की डिमांड आई तो। नहीं बिल्कुल आना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए ही चाहे आना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप भी इनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो सर। चलिए कोई ना। मां किसकी वंशज थी भाई? चंगेज खान के वंश से थी, ठीक है, चंगेज खान के वंश से थी, ठीक है। जी सर आप दिख गए, बिल्कुल मुझे मिलना है सर, आप बच्चों को मिलना है। आज मिलवाऊंगा भाई जाने से पहले, अगर लास्ट तक सभी बने रहे तो पक्का मिलवाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए इसके बाद ये था भाई, जो लड़का पैदा हुआ इसका नाम था जहरूद्दीन बाबर, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर या बाबर इसका नाम था, ठीक है। यार अब तो डिस्प्ले सही चल रही है, अब तो कोई ब्लैक नहीं हुई है। यस सर, अमित शेरावत भी मिलना चाहता है, सभी मिलना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ शिवाय बिल्कुल मिलाएंगे यार, सबको मिलाएंगे, बने रहिए, ठीक है। तो रियल नेम क्या था इसका? ये इसका रियल नेम था भाई, वास्तविक नाम क्या था? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर वास्तविक नाम था। किसका वास्तविक नाम था? बाबर का रियल नेम था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। सबको यहां तक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैं एक बार डेट और बता देता हूं, 1483 एडी में 14 फेब को, बड़ा ही प्यारा दिन होता है 14 फरवरी, ठीक है। तो इस दिन किसका जन्म हुआ था भाई? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। आपसे पेपर में कोई ना गोलू, आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि जो जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था इसके पिता किस वंश के थे? तो तैमूर के वंश के थे। मां किस वंश की थी? चंगेज खान के वंश की थी। यहां तक 73 लाइव है, बहुत बढ़िया। 100+ ले जाइए आज सभी। सर मैं दीप्ति हूं। अच्छा ठीक है जी दीप्ति जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? बताओ भाई फटाफट से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, इसका जो जन्म हुआ था, जन्म का जो स्थान है, स्थान था भाई फरगना। और ये फरगना कहां पर है? आपके अफगानिस्तान में। फरगना कहां है?
अफगानिस्तान में फरगना है, ये इसका जन्म स्थान था, यहां इसका जन्म हुआ था। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं भाई? हां शशिराज बिल्कुल 1483। चलिए इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसका जन्म होता है कुछ टाइम के बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हाँ भाई 1483 बिल्कुल, मैंने यही लिखा था ना शायद, या 38 लिख दिया था, 1483 था, जिज्ञासा एकेडमी बिल्कुल यही था। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसके पिता की मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु होने के बाद दादी के बहुत क्लोज था। अच्छा ठीक है, मैं जन्म वापस से लिख देता हूं भाई। इसका जो जन्म था इसका 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, अब तो पूरा लिख दिया ना 1483। ठीक है, कोई ना, जन्म हो, जो इसके पिता की मृत्यु हो गई थोड़े टाइम के बाद। जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो इसको इसकी दादी ने पालन पोषण करने का काम किया। ठीक है, देखिए भाई जो नया आया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो मेरी डेली मिलती रहे। ठीक है, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल भी आपको बता दूंगा। इस टाइम पे जन्म होता है, मैंने अभी बताया कि पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद 11 वर्ष की आयु में, जैसे ही 11 वर्ष की आयु होती है इसकी, पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। फरगना कहां पर है? ये आपके अफगानिस्तान में का शासक बनता है। ठीक है, यहां तक सबको चीज क्लियर हो गई होगी। मिस्टर श्याम अभी क्लास देखिए आप। ठीक है, रजत दलाल मैंने करेक्ट कर दिया 1483, 483 नहीं भाई 1483 करेक्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए तो 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। किसकी मदद से? अपनी दादी की मदद से। अब भाई दादी की मदद से जैसे ही शासक बन गया, पर कुछ चीजें सीखेगा। उससे पहले एक बात बताता हूं, इसका वंश पूछा जाता है कि बाबर का वंश कौन सा था, तो मुगलिया वंश था भाई। कौन सा वंश था? मुगलिया वंश से ताल्लुक रखता था आपका बाबर, मुगलिया वंश का था बाबर। ठीक है, अब देखिए कुछ युद्ध कलाएं भी थी, जैसे बहुत सारी युद्ध कलाएं थी, व्यूह रचना, जो युद्ध के समय बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, जो युद्ध के समय बहुत ज्यादा काम आती है। अनिल सक्सेना इसको अभी भी अफगानिस्तान में ही माना गया है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, अजीत खारे, मैं इसका फादर बता चुका हूं यार, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट जानना है तो आप यूट्यूब पर आ जाना मेरे भाई, यहां फेसबुक पर मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा इतने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं ये नहीं देख पा रहा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी कलाएं होती हैं, जैसे घुड़सवारी। ठीक है, और बाकी कलाओं की बात करूं तो तुलगमा पद्धति। तो ये सभी जितनी भी पद्धति, जितनी भी सभी शिक्षाएं थी, इन सभी शिक्षाओं को इसने अलग अलग क्षेत्रों से ग्रहण करने का काम किया। ठीक है, अब मैं कमेंट सेक्शन में माफी चाहूंगा, मैं बोर्ड पे वो शिक्षाएं लिख रहा हूं और साथ में उसका स्थान लिख रहा हूं। आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि ये चीज इसने कहां से सीखी, वो बात है। अब वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के बाद मैं लिखता हूं यहां पे ईरान। ईरान के बाद मैंने लिखा अफगानिस्तान। ठीक है मेरे भाई, और अफगानिस्तान के बाद मैं लिखता हूं यहां पर तुर्की। ठीक है, ये अलग अलग देश थे, अलग अलग जगहों से जहां से इसने, शमशेर क्या आया है भाई? मैं शमशेर आपका कमेंट नहीं समझ पाया। शमशेर कौशिक आपका कमेंट क्या है? प्लीज ये वापस से अच्छे से थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का काम करें। ठीक है, चलिए देखिए उज्बेकिस्तान थी, उज्बेकिस्तान से इसने तुलगुमा पद्धति सीखी। तुलगुमा पद्धति। ठीक है,
ईरान था, ईरान से इसने तोप चलाना सीखा। ये क्वेश्चन एचएसएससी और एसएससी में पूछे जा चुके हैं, या स्टेट पीसीएस का जो भी आपका पेपर रहेगा वहां ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अफगानिस्तान से इसने व्यूह रचना सीखी, व्यूह रचना, ठीक है। और तुर्की की बात करूं तो तुर्की से इसने घुड़सवारी सीखी, घुड़सवारी, ठीक है। तो ये 4 चीजें इसने अलग अलग देश से सीखने का काम किया। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट से इनके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। सर महाराणा प्रताप की हिस्ट्री बताएं। भाई बाबर की कंप्लीट होने दे, जहां महाराणा प्रताप की आएगी वहां बता देंगे, ठीक है। जहां पे महाराणा प्रताप की हिस्ट्री आएगी वहां मैं बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चंगेज प्लस तैमूर, हां बिल्कुल। डीके सुथार बहुत बढ़िया हूं भाई मैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई सबने, अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले 1501 एडी में ये आपका अधिकार स्थापित करना शुरू करता है। डेट आएंगी बहुत सारी, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। 1501 में कहां पर भाई आपके समरकंद, ये कहां है भाई, उज्बेकिस्तान, ठीक है, कहां है, उज्बेकिस्तान पर अधिकार करता है। उज्बेकिस्तान पर अधिकार, समरकंद उज्बेकिस्तान पर अधिकार करने का काम करता है। सर योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। हाँ बिल्कुल राज पांडे। इसके बाद 1502 में इसकी पहली हार होती है, और वो हार किसके साथ होती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेबानी खान उज्बेगी, शेबानी खान उज्बेगी, और ये था आपका बाबर। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, उज्बेगी के बीच में और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर हार जाता है, उज्बेगी इस युद्ध को जीत जाता है। इसी कारण कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, नहीं पंकज जायसवाल सब युद्ध लड़ने के पश्चात नहीं सीखा भाई, पहले ही सीख लिया था। अजीत खारे तुलगमा पद्धति के बारे में, इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी जेई? हाँ भाई, एसएससी जेई में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से बनाए जाते, आते 2-3 ही है बट आते इनमें से जो जनरल आएंगे, ठीक है। अजीत खारे तुलगमा पद्धति के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके की वो पद्धति थी। शिप्पी कुंडू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये पहली हार थी भाई, पहली हार थी बाबर की, ठीक है। कैसी हार थी बाबर की? प्रथम हार थी जो सेबाशी खां उज्बेगी के विरुद्ध हुई थी, इसकी प्रथम हार, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया क्या आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। चलिए इसके बाद 1504 और 5 की बात आती है। इस समय में कहां काबुल पर अधिकार करता है? काबुल पर अधिकार, ठीक है। काबुल पर अधिकार करने के बाद यह विवाह कर लेता है महामंगा से, और महामंगा और आपका जो ये था बंदा बाबर था, इनके घर 1508 में पैदा होता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का जन्म कब होता है? 1508 में, ठीक है। हां भाई निखिल पांडे, रीट में आएंगे ये क्वेश्चन आपके, बिल्कुल आएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1507 एडी का।
इस समय में क्या होता है 1507 एडी के समय में आपका ये एक उपाधि धारण करता है पादशाह की, ठीक है, उपाधि लेता है किसकी, पादशाह की उपाधि धारण करता है। सर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास पीयू, थैंक यू वेरी मच। पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है 1507 के टाइम पे। 1507 के बाद मैं बताऊं आपको 1508 एडी की बात आती है। इस समय महामंगा, ये भाई आपका बाबर, ठीक है, और बाबर की जो वाइफ थी वो थी महामंगा, ठीक है। इन दोनों के घर पैदा होता है एक बच्चा, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद। और बच्चों यही नसीरुद्दीन मोहम्मद आगे जाकर अपना नाम क्या रख लेता है, हुमायूं के नाम से ये जाना गया, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो हुमायूं का रियल नेम क्या था, सालू शैनी स्वागत है आपका, नसीरुद्दीन मोहम्मद इसका रियल नेम था, ठीक है। सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे चलते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से, मिनट लगाइए स्क्रीनशॉट लेने में, फिर आगे चलते हैं। जो लाइव है लाइव बने रहे सभी के सभी, ठीक है, मजा आने वाला है आज की क्लास में बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई सबने, अब आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे जैसे बाबर को पता चलता है कि जो भारत वाला क्षेत्र है वहां पर यार पैसा बहुत है। पैसा क्यों है, क्योंकि लैंड बड़ा फर्टाइल है, ठीक है। अच्छा, यू आर फ्रॉम यूएई बत्रा साहब, ठीक है भाई, आपका भी स्वागत है बत्रा साहब, ठीक है, सभी का मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। नाइस क्लास सर जी, लक्ष्मी सैनी थैंक यू वेरी मच। पढ़ते जाइए, लास्ट तक सुनिए, ये कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट आप बाद में लास्ट में देखेंगे, ठीक है, सुनते जाइए। अभी महामंगा कौन थी, महामंगा भाई एक स्त्री का नाम था यार, एक महिला थी महामंगा, जिससे विवाह हुआ था, ठीक है, जिससे विवाह हुआ था बाबर का। जो फेसबुक पर हैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाएगा, आप फटाफट से यूट्यूब पर आ जाइए। और जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं सभी, जो नया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। घर में जितने भी फोन हैं उस सबसे इसको सब्सक्राइब करने का काम कर दो भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है 1519 एडी की, ठीक है। देखिए ये भारत पर पहला आक्रमण था इसका। मैं हर बार मेरा यह तरीका है कि मैं मैप से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण, ठीक है मेरे भाई। और जो ये भारत पर प्रथम आक्रमण था ये कहां किया, काबुल वाले क्षेत्र से आया, यहां पर, ठीक है। यहां इस जगह का नाम मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम था भैरा, ठीक है। और ये आपका मुल्तान के पास है भाई, ठीक है। कहां है भैरा, मुल्तान के पास है। सर आई एम न्यू, बिल्कुल। संदीप यादव प्रयागराज वाले, नमस्कार नमस्कार भाई, गुड चैप्टर सर, ठीक है। जी के सुथार भाई थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हेलो भाई, हेलो सभी को हेलो। आप सभी फटाफट से यूट्यूब पर आ जाइए, वहीं पर आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो आजकल ये भैरा कहां पर है भाई, पाकिस्तान में है अभी ये भैरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला आक्रमण भारत में बाबर का कब था। आप लोग कहां टिक, आर्यन काजल हेलो सोर, हाँ आर्यन हेलो सोर भाई, हेलो सोर, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या कहेंगे वहां पर कि इसका पहला आक्रमण, पानीपत वाली लड़ाई बता देंगे 1526 वाली, ठीक है। तो भाई ये 1526 वाली लड़ाई नहीं थी, ये वाली जो आपकी लड़ाई थी ये आपका आक्रमण हुआ था भैरा पर, ठीक है। तो बाबर का प्रथम आक्रमण भैरा था, और ये भैरा कहां पर है मेरे भाई, आपका भैरा है पाकिस्तान में, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर मैं इससे बात करूं किसके विरुद्ध हुआ था, तो यूसुफ जई जाति के विरुद्ध, यूसुफ जई जाति के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध हुआ था। एक चीज और याद रखनी है, देखिए जब ये यहां से चला था ना, तो इस क्षेत्र में क्या सीख के आया था, मैंने आपको बताया था ईरान से क्या सीख कर आया था, ये तोप चलाना सीख कर आया था भाई ईरान से, ठीक है। तो जो तोप चलाना ईरान से सीख कर आया था, तो उसका पहली बार इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था, भैरा मुल्तान में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इस युद्ध में
प्रथम बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था? प्रथम बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस युद्ध में प्रथम बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। बाबर की लड़ाई कौन सी जगह बताया ना भाई, मैंने मेंशन कर रखा है, बहरा पाकिस्तान में। डीके सुथार जी, मैंने शिवम चौधरी, ठीक है, कुणाल भाई, जो 300 के आसपास बच्चे फेसबुक पर हैं यार, आप सभी आ जाइए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो शेयर कर दीजिए प्लीज इसको, ठीक है। तो ये 1519 वाला युद्ध था, ठीक है, भैरा वाला युद्ध, जो बाबर की भारत में प्रथम लड़ाई थी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं भाई, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आप MS स्किल क्लासेस लिखेंगे, वहां से हमारी ऐप मिल जाएगी, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोग जो ये शिक्षा है, ये अच्छी शिक्षा आप लोग ग्रहण कर सके और हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़ के आपका सिलेक्शन सिक्योर कर सके, ठीक है। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। देखिए, जिस वक्त भैरा पर युद्ध हो रहा था, इस दिल्ली वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति बैठा था, जिसका नाम मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके का बना के पूछ ले कि बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो कौन बैठा था भाई? इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर उस समय तक बैठा था। दीपक हेलो, बाबर कौन था? नेगी भाई, ये क्या एक्सप्लेन करूं, बाबर कौन था? नेगी आप कौन हो, कैसे एक्सप्लेन करोगे यार? ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ना। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? सारा समझ में आ गया बाबर के बारे में? बताइए कमेंट करके एक बार। बताओ भाई कमेंट करके, यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबको? अब मैं बात करता हूं आपसे 1526 AD की, ठीक है। ये वाला युद्ध, इसको क्या कहा गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का अच्छा, शिवाय को आ गया, शिवे का नाम तो कुछ और ही था, दीप्ति प्रीति था, सबको आ गया बिल्कुल। अभी आए हम सर, कोई ना। चलिए भाई, वापस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी 300 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सभी के सभी कहां आ जाइए भाई, आप YouTube पर आ जाइए, लाइव क्लास मिलेगी। तुलगमा पद्धति को समझा दो। अनिल सक्सेना अभी समझाऊंगा भाई, पीयू को आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देखिए इस तरीके से मैप बना के समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। बाबर आता है यहां से आक्रमण करने, और यहां दिल्ली में बैठा था, यहां कौन था भाई? आपका बाबर, ठीक है। और दिल्ली का जो शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हरियाणा में यहां पर युद्ध होता है, और ये कहां है भाई? पानीपत। बच्चों आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेना कि कोई हरियाणा का है, तो हरियाणा स्टेट की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो पानीपत था आपका, पानीपत में कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके 60% कंबल पानीपत में ही बनाए जाते हैं। हैंडलूम के लिए बड़ा फेमस है भाई आपका पानीपत। सर ये आपकी कौन सी क्लास है? यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? कुणाल सिंह पूछ रहे हैं। कुणाल आपको कमेंट में अभी दिख जाएगा भाई। लूसेंट में गलत दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो, ठीक है। वैसे तो दिया नहीं गया, क्योंकि लूसेंट मैंने भी पढ़ी है, बहुत जबरदस्त किताब है अविनाश। बट जो अगर आप ये बता रहे हैं भाई, तो मान के चले शायद हो सकता है आपने गलत पढ़ लिया होगा, ठीक है। अरे शशि भूषण, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे कमेंट के लिए भाई। आपने अभी सब्सक्राइब किया भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फर्स्ट बैटल का रिजल्ट क्या था? दिनेश कुमार जी कंप्लीट तो करवाने दीजिए, अभी हम एफबी से आए हैं। विवेक बहुत बढ़िया भाई, सभी एफबी से वहां आ जाइए।
अमित कुमार डांगी, सभी आ जाओ भाई फटाफट से, सारे के सारे मेरे दोस्त मेरे मित्र फटाफट से आप सारे के सारे आ जाओ YouTube के ऊपर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको YouTube का लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करके या MS स्किल क्लासेस सर्च करके आप आइए और बताइए कि आप लोग YouTube से आए हैं। देखिए इस तरीके से अटैक होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक दो चीजें बता देता हूं आपको। देखिए ये था आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ये था आपका बाबर, ठीक है। बाबर ने क्या चीज सीख रखी थी, ये तोप चलाना सीख के आया था बाबर, ठीक है। यहां एक दो व्यक्ति भी थे बाबर के पास जो इसके खास थे आपके पेपर में, जिनके बारे में पूछा जाता है। जो इब्राहिम लोदी था इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, इतनी बड़ी सेना थी, इसके पास कम व्यक्ति थे, ठीक है। हाँ रोहित बिल्कुल आसान लगेगा भाई। तो ये देखिए इसके पास थे भाई तोप और इनके पास क्या थे, तलवार। अब सामने से तोप आ रहा है और मैं तलवार लेके खड़ा हूं, मैं तलवार मारता रहूं तोप के, कुछ होएगा? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसी तरीके की ये चीज थी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो ये व्यक्ति था इसका नाम क्या था, इसका नाम था भाई मुस्तफा, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति था इसका, उसका नाम था उस्ताद अली, ठीक है। और ये दोनों क्या थे, तोपची थे, तोप के पास खड़े कर रखे मैंने। सर आप तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे, पीहू नाम कितनी बार लूं आपका, स्टार्टिंग से तो आपका नाम लेता रहा हूं, कमाल कर रहे हो। सोनू कुमार सर MS स्किल का पूरा नाम क्या है, मॉडर्न स्किल फाउंडेशन, ठीक है। दीपक हो सकता है वहां हो, पर पहला युद्ध ये था जो मैंने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया मैंने, NCERT के भी आप पे बताया भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल आशीष अग्रवाल जी, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में। तो उस्ताद अली और मुस्तफा ये दो व्यक्ति थे, ठीक है। तोप की सेना थी, आगे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो रिजल्ट आप लोगों को पता है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। बाबर ये युद्ध जीत जाता है, इब्राहिम लोदी बड़ी सेना होने के बाद भी ये युद्ध हार जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। कई बार मृत्यु के बारे में पूछा जाता है ना कि इस समय इस स्थान पर भाई कुत्ते से नीचे गिरकर, नहीं वो क्या था, घोड़ा था क्या, हाँ घोड़े से नीचे कौन सा पार्ट है, मोगली राठी, राठी साहब ये कौन सा पार्ट चल रहा है, बाबर वगैरह चल रहा है, काफी आगे निकल रखे हैं हिस्ट्री में, ठीक है। मेरा नाम सर लाडला हसन, अरे वाह इतने लाडले हसन, इतना प्यारा नाम है यार तेरा, क्यों नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। विनोद हेलो भाई, सभी को हेलो। जो 300-400 प्लस बच्चा अभी भी यहां बैठा है भाई, सारे का सारा आ जाओ आप लोग YouTube के ऊपर, ठीक है। YouTube पर आगे आपकी क्लास लाइव चलेगी। चलिए अब देखिए जो ये क्वेश्चन क्या आता है कि युद्ध के मैदान में किसकी मृत्यु हुई, युद्ध के मैदान में मृत्यु हुई, युद्ध के मैदान में मृत्यु हुई, और किसकी मृत्यु होती है भाई, ये इसका आंसर क्या रहेगा, इब्राहिम लोदी। याद रखना एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु होती है, ठीक है। एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी कहां मृत्यु होती है भाई, युद्ध के मैदान में जिसकी मृत्यु होती है, ठीक है सोनू, ठीक है। चलिए यहां तक ये पहला युद्ध था। सर मैं भी YouTube पे आ गया, अमित ने, अमित स्वागत है आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, फिर आगे चलते हैं फटाफट से, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बताइए ये युद्ध समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। आपकी ट्रिक मस्त है, थैंक यू वेरी मच भाई अमित, थैंक यू, ठीक है भाई। सारे के सारे ना ऐप डाउनलोड कर लेना, एक बार ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं एक फ्री बैच लेके आने वाला हूं ऐप पे ज्योग्राफी का, बहुत ही जल्द ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी मैं फ्री बैच लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो ऐप जरूर से जरूर सभी डाउनलोड कर ले, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेने की कह दी थी मैंने। देखिए अब कभी अच्छे लेवल का जब आपका एग्जाम होता है ना, तो वहां आपसे कुछ क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जो पहला बैटल था ये वाला पानीपत का, ठीक है। देखिए मैंने एक बंदा बताया था 1508 में कौन पैदा हुआ था, हुमायूं पैदा हुआ था आपका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हुमायूं क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। सर एक बार नाम ले लीजिए, राजेश कुमार शाह जी, बिल्कुल नाम ले दिया,
सर इससे रिलेटेड वीडियो कैसे मिलेगा? आलोक मिल तो रहा है आपको, शिवम चौधरी गोट इट। सभी के सभी आप लोग भाई फटाफट से वहां आ जाओ। अनुपमा कृति, बिल्कुल मेरे भाई बढ़िया बात कह रहे हैं यार। पता है क्या होता है, मैं ना चाहे 2 घंटे पढ़ाऊं, मेरा कुछ टीचर्स होते हैं पढ़ाते रहते कमेंट ऑफ करवा देते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल ये फील हो कि आप मेरी क्लास में बैठे हो, तो मैं इसीलिए एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं भाई, इसीलिए। ठीक है भाई कमल ग्रेट, आप भी हो यार, सभी ग्रेट हैं यार। ठीक है तो अनुपम ये रीजन है कि मैं कमेंट्स कभी भी ऑफ नहीं करवाता, बाकी टीचर ऑफ करवा देते हैं, कई हमारे भी यहां पे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल ये लगे क्लास में बैठे हो। थोड़ा पढ़ लेंगे बट जितना पढ़े कम से कम मजे से पढ़े भाई, है ना। राणा सांगा भी तो युद्ध के दौरान ही, मैं मुस्लिमों की बात की थी, पंकज जायसवाल। सर ऐप का लिंक सेंड करना, प्ले स्टोर पर MS स्किल। अरे पहुंचने तो दो, पहुंचने दो, सारे पहुंचने दो। यूट्यूब पर लाइव कब आओगे? मोगली राठी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है भाई, सर कमेंट डाल दीजिए यूट्यूब नाम, यूट्यूब चैनल का नाम और वो। विकास हर एक का अलग अलग तरीका होता है भाई, ठीक है चलिए कोई नहीं। अब जो हुमायूं होता है एक शासक था यहां ग्वालियर का, ये क्या था भाई आपका ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर का जो किंग था इस समय में, उस किंग का नाम क्या था भाई? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य यहां का शासक था। और विक्रमादित्य क्या करता है, इस बंदे को एक हीरा देता है जिसका नाम क्या था? कोहिनूर हीरा, ठीक है, कोहिनूर हीरा। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने कोहिनूर हीरा दिया बाबर को? तो हुमायूं ने ये हीरा फिर किसको दिया? बाबर अपने पिता को ये हीरा गिफ्ट किया, जो उसको कहां से मिला था? ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य से हीरा मिला था, विक्रमादित्य ने दिया हुमायूं को। हुमायूं ने 1556 का युद्ध जीतने के बाद यह हीरा अपने पापा बाबर को गिफ्ट करने का काम किया था। ऑफलाइन नहीं है? नहीं अमित, मेरी वीडियो लाइव मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है वो भी शेयर कर देना, लास्ट में सब शेयर करूंगा भाई, ठीक है, सब शेयर करेंगे। यूट्यूब वालों चिंता ना करो, और कोशिश कर रहे हैं कि मैं डेली आप लोगों से रात को जुड़ूं भाई। कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, कभी बायो उठा लूंगा, कभी फिजिक्स उठा लूंगा, कभी केमिस्ट्री उठा लूंगा, जो मेरा मन किया वो उठा के पढ़ाने का काम करूंगा, ठीक है। आप लोग अगर तैयार हो यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ाने के लिए भाई तैयार है आप, कोई दिक्कत नहीं है। मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस टाइम बोर होने लगे उस टाइम कह दूंगा भाई अब ये चीज अपने बस की नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जैसे ही ये वाला जो युद्ध था ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं थोड़ा पीछे हटा था ना तब बैक करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये चीज विक्रमादित्य वाली सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो सिस्टम था बाबर को कहां से, मैंने अभी बताया ये कहां था भाई? काबुल में था ये, ठीक है। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को क्या देता है भाई? काबुल के लोगों को सिक्के बंटवाता है, ठीक है। काबुल की जनता को बाबर चांदी के सिक्के बंटवाता है, चांदी के सिक्के बंटवाता है। बाबर कहां बंटवाता है? कति रेड्डी गुरुजी अमित चौधरी, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो चांदी के सिक्के बंटवा देता है बाबर काबुल की जनता को, किस युद्ध के बाद? पानीपत के युद्ध के बाद। अच्छा, इस कारणवश इसको क्या कहा गया? कलंदर भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? कलंदर बाबर को कहा गया इस रीजन की वजह से। विजय सिंह थैंक यू वेरी मच भाई, ठीक है। तो किस वजह से कलंदर कहा गया? कि काबुल की जनता को सिक्के बांटे थे इसने, इस वजह से। एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, सिख गुरुओं के नाम दे देगा सर, एक बार नाम ले लीजिए। राजेश कुमार शाह जी, वापस नाम ले लेते हैं आपका जी, ठीक है, वापस नाम ले देते हैं भाई। अब देखिए मजबूर मत करना, ठीक है। राजेश जी के 3-4 बार कमेंट आ चुके भाई के नाम लेना ही पड़ा मुझे। अब क्वेश्चन आपसे यूं पूछेगा, 3-4 गुरुओं के नाम दे देगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नाम। जैसे एक नाम दे देगा आपको भाई गुरु तेग बहादुर, एक नाम कोई और दे देगा, 4 नाम देगा ऑप्शन में। और क्वेश्चन में कहेगा कि पानीपत के युद्ध सिंपल चांदी के सिक्के थे निखिल पांडे। भाई अगर फेसबुक वालों यूट्यूब पर आ जाओ, वहां कमेंट पढ़ लूंगा। सुशील बिश्नोई, राम राम भाई सुशील, ठीक है, ठीक है भाई। आज आप लोगों की क्लास इस सुशील बिश्नोई की वजह से थोड़ी गड़बड़ आ रही है। ये सुशील बिश्नोई हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोसना है तो आप लोग इनको कोस लेना, बाद में हमारी कोई गलती नहीं है आज,
ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि क्वेश्चन मैंने बताया पूछेगा कि कौन आपका जो ये वाला युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, इस समय में कौन से मुगल शासक के समय में हुआ, कौन से सिख गुरु के समय में हुआ, कौन से सिख गुरु के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, कौन से सिख गुरु के समय में पानीपत का जो युद्ध था वो हुआ। तो भाई गुरु नानक के समय में, गुरु नानक इस युद्ध के साक्षी थे, इनके समय में ये आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा? 1526 वाला युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट से सारे के सारे, फिर आगे चलते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर फटाफट आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। जब मैं यूं कहूं ना स्क्रीनशॉट ले लो, तभी ले ला करो भाई, 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा अपने को। ठीक है, और यूं सोचो कि बार बार बैक जाके ले लेंगे तो भाई बैक से भी बात नहीं बनेगी। चलिए अब देखिए, इसके युद्ध की एक ट्रिक भी है। ठीक है, इसके युद्ध की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है बाबर के सभी युद्धों की। वो क्या है, वो ट्रिक देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उसके बारे में, कोई खास नहीं है वैसे, पर अच्छी है इसलिए बता देता हूं। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चला चंदेरी, घाघरा पहनकर, घाघरा पहनकर, और बाद में क्या हो गया भाई? मर गया। 2-3 बार रिपीट करो भाई मेरे पीछे पीछे, जितने भी सर दिल्ली पुलिस, सर दिल्ली सल्तनत पढ़ा देना। अमृत दिल्ली सल्तनत भाई मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, 15-20 घंटों में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं दिल्ली सल्तनत पूरी। निखिल पांडे, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के काबुल वासियों को दिए। भाई दिए होंगे, मैंने नाम आज पहली बार सुना है। शाहरुख के भी कोई सिक्के थे। शाहरुख तैमूरलंग का बेटा था, हो सकता है उसके नाम पे इन सिक्कों को चला दिया गया हो, क्योंकि तैमूर के वंशज थे ये। ठीक है, बाबर के जो पिता थे, ठीक है, तो वो तैमूर के वंशज थे, हो सकता है उनके नाम पर चलाया है। गुरु नानक कौन थे? राहुल कुमार पाल। यार गुरु नानक के बारे में नहीं पता, राहुल कमाल कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है राहुल। मतलब यार थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ना, गुरु नानक कौन थे यार? सबसे बड़े गुरु थे यार सिख धर्म के। ठीक है, चलिए ट्रिक क्या थी? पानी पिया, खाना खाया। पानी से पहला युद्ध बन गया भाई आपका 1526, इसको याद कर लेना, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत बन गया। इसके बाद देखिए, पानी पिया, खाना खाया, खाना से क्या बन गया? खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के साथ हुआ। डेट एक प्लस कर दो इसमें, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1527। यहां तक क्लियर भाई सभी को? ठीक है, इसके बाद चला चंदेरी, ये आ गया चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये चंदेरी का वाला युद्ध था, ये हुआ था आपका 1528 में, 1 साल ऐड कर दो। इसके बाद घाघरा वाला युद्ध, ये वो युद्ध था जो पहली बार, सर तो वीडियो कहां मिलेगी? अमृत वो वीडियो मेरी पेड है भाई, आप ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स परचेज कर लो, वहां मिलेंगी भाई। अब आगे बने रहना, क्योंकि लास्ट टॉपिक है आज ये मेडिवल का। इसके बाद सारे के सारे आपके जो टॉपिक हैं मॉडर्न के चलेंगे, और फिर एंशिएंट हिस्ट्री की भी मेरी क्लासेस रहेंगी। तो अब मैं इतनी करवा सकता हूं कि वो आपको करवा दूं। देखिए, ये मेरी क्लास लाइव मिलेगी। जो बच्चा लाइव है ना, और मैं जब यूं को स्क्रीनशॉट ले लो, तो भाई लाइव ही मेरी क्लास मिलेगी, ताकि बाद में आप नोट्स प्रिपेयर कर सको। ठीक है, वैसे मेरी क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध था, ये हुआ भाई आपका 1529 में। ठीक है, और उसके बाद मर गया, मरा कब? 1530 में। ठीक है, एक एक साल प्लस करते गए, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। ठीक है, सारो समझ आओ जी। नाइस सर जी, प्रमोद थैंक यू वेरी मच। चलिए सर वापस से इसमें लिंक डालते रहिए हर 5 में 7 में कमेंट के बाद, यूट्यूब पर या फेसबुक पर। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध था, बैटल पूरे का पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं भाई खानवा के युद्ध पर। खानवा का युद्ध स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर खानवा का युद्ध स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, अब चलते हैं आगे भाई। देखिए अब जो बात आती है, बात क्या आएगी अब, खानवा का युद्ध होगा। जो राजस्थान का बच्चा है राकेश मोर, बिल्कुल भाई ठीक है, जो राजस्थान का बच्चा है वो मेरा भाई क्या करेगा, राजस्थान वाले युद्ध को बड़े अच्छे से सुनेगा, ठीक है। देखिए अब बात आती है 1527 एडी की, ये आपका खानवा का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। देखिए ये जो युद्ध था ये था मेवाड़ शासक, आपके जो मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम क्या था, राणा सांगा, ठीक है, और आपके बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। राणा सांगा इस युद्ध में क्या गए थे भाई, हार गए थे, ठीक है, और बाबर इस युद्ध में क्या जीत गए थे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, आपका कमीशन इस तरीके के क्वेश्चन बना के पूछेगा कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो भाई राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और बाबर, इन दोनों के बीच में आपका, हाँ गुड आइडिया याद करने का। राकेश मोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी कमेंट के लिए भाई, थैंक्स सर, वेरी नाइस सर, अरे ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। तो राणा सांगा ये युद्ध हार गया था, बाबर जीत गया था, बैटल ऑफ खानवा। ये खानवा 10-12 किलोमीटर दूर है भाई, किससे, फतेहपुर सिकरी से, फतेहपुर सिकरी से, ठीक है, इतने किलोमीटर दूर है आपका खानवा, ठीक है। अमित थैंक यू, अमित थैंक यू वेरी मच भाई। चलिए अब आगे चलते हैं भाई फटाफट से। खानवा का युद्ध कंप्लीट हुआ, ट्रिक क्या पढ़ाई थी, पानी पिया, खाना खाया, चला चंदेरी। चलिए चंदेरी का युद्ध शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना एक बार बैक करके वापस से ले लेना भाई, ठीक है। मेरी वीडियो लाइव ही मिलेगी, तो अगर आप लोगों को सीरियसली अगर तैयारी करनी है जिस मेरे साथी को, तो लाइव लास्ट तक जुड़े रहना और ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पे जो फ्री कोर्सेज होंगे भाई वो डायरेक्ट ऐप पे ही चलेंगे, फिर आपके कोर्सेज यहां नहीं चलेंगे वो कोर्स, ठीक है। थैंक यू विनय, थैंक यू सुनील सोलंकी। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, 1528 में, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। ये जो आपका युद्ध था मेदेनी राव के बीच में और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। ये कौन था भाई, मेदेनी राव, ठीक है, और यहां कौन था, बाबर। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, बाबर ये युद्ध जीत जाता है, मेदेनी राव ये युद्ध हार जाता है। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में था, मेदेनी राव और बाबर के बीच में था भाई आपका चंदेरी का युद्ध, ठीक है। नहीं नरेंद्र, खानवा हरियाणा में नहीं है भाई। लवली स्टाइल गुरुजी, थैंक यू सुशील सुथार। सर ऐप किस नाम से, अमित ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, MS स्किल क्लासेस नाम से है, आपको अभी कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए ये हो गया भाई। अब 29 में होता है घाघरा का युद्ध, 1529 एडी, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। बैटल ऑफ घाघरा जो कब हुआ भाई आपका
1 है भाई, राकेश मोर 1 है। कोई ना, वीडियो वापस चल गया ना? वही मैं बता रहा था ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहे हैं यार आज थोड़े से। ठीक है, वीडियो नोट प्ले जी। राकेश कोई ना, राकेश 1 है मोर साहब। विजय शर्मा यूट्यूब पर आ जाइए। लाइव कहां से है सर परमानेंट क्लास के लिए? ऑफलाइन। हाँ, हरियाणा हिसार से कुणाल। ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, वीडियो चल पड़ी क्या? एक बार बताओ भाई कमेंट करके यूट्यूब वाले, और वापस से जुड़ जाओ यार, थोड़ा वापस से जुड़ना पड़ेगा। शुभम सिंगला, राम राम शुभम, कैसा है? थोड़ा वापस से जुड़ जाओ यार सारे के सारे, ठीक है। जितने भी बच्चे थे सभी वापस से जुड़ जाइए। चलिए, तो अफगान सेना के बीच में और बाबर के बीच में बैटल ऑफ घाघरा होता है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा युद्ध है जो पहली बार जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। रेफरल कोड मोर साहब 1 है, 1 लगा दो रेफरल कोड आप, ठीक है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आ गया यहां से। तो यह युद्ध जल प्लस थल, मतलब वाटर पे भी और लैंड पे भी, ठीक है, जमीन पे भी, भूमि पे भी और पानी में भी, जल प्लस थल में लड़ा गया था, लड़ा गया था। कौन सा था भाई? बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा था ये। सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, अब आगे चलते हैं। इसके कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य इसके द्वारा करवाए गए थे। कार्य बड़े इंपॉर्टेंट काम करवाए भाई। सबसे पहले तो आराम बाग बनवाया इसने, ठीक है। कहां पर? आगरा में। आगरा का आराम बाग किसके द्वारा बनाया गया है? आपके बाबर के द्वारा बनाया गया। दूसरा कार्य, चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के कॉइंस चलाए, जिसको क्या कहा गया? बाबरी कहा गया। बाबरी नामक चांदी के सिक्के चलाने का इसके द्वारा काम किया गया। सर यूट्यूब पे एक बार दिखाइए मेरे को कमेंट वापस से। कुछ कर रहे हैं आप? यूट्यूब लगा दो सर। चलिए कोई ना भाई, जितने लाइव में बने रहिए, थोड़ा नेट कनेक्शन की वजह से दिक्कत आ रही है। तो चांदी के कॉइंस चलाए जिनका नाम था बाबरी, आराम बाग बनवाया, साथ ही साथ भूमि मापने की एक इकाई भी बनाई। एक क्वेश्चन बोलता हूं आप सभी को, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी किसके द्वारा शुरू करी गई? फटाफट ये बता दो, गज ए सिकंदरी किसके द्वारा शुरू करी गई? जो फेसबुक पर लाइव है सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाओ भाई, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट मिल रहा है। सर पहले की जैसे कनेक्टिविटी कर दीजिए ना, थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा कुछ, इको की प्रॉब्लम हो रही है भाई। होनी तो नहीं चाहिए इको की प्रॉब्लम। मैं शायद थोड़ा तेज बोल रहा हूं इस वजह से हो सकता है, वरना गेट खुला है, दरवाजा मैं एक बार बंद कर देता हूं। विष्णु एक बार दरवाजा बंद कर दे मेरे भाई। नहीं, ये वाला इको की प्रॉब्लम बता रहे, किसी का कमेंट आया था। दरवाजा मैं एक बार बंद कर देता हूं। कोई ना, एक बार इनको छोड़ दो। विष्णु एक बार सारा ही इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है। भाई एक मिनट लेंगे सर। यूट्यूब चला दो, छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो। बहुत बढ़िया, रोहिणी चौहान, सिकंदर लोधी, बहुत बढ़िया। और इसको पूरे पे कर दो सर, फेसबुक को पूरे पे कर दो बस, यूट्यूब को पूरे पे कर दो भाई। जो फेसबुक पे उसके कमेंट मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं अब, ठीक है। 53 लाइक हैं, जिसने लाइक नहीं किया सबसे पहले तो लाइक कर दो। अच्छा लग रहा है अमित कुमार, थैंक यू वेरी मच। इको हो रहा है सर जी, हाँ शुभम थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा जरूर मेरे भाई। सिकंदर लोधी, प्रमोद बहुत बढ़िया, पंकज बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भूमि मापने की इकाई शुरू करी, भूमि मापने की इकाई इसके द्वारा शुरू की गई, और उस इकाई का नाम क्या था भाई? गज ए बाबरी, ठीक है, गज ए बाबरी। और सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी?
सिकंदर लोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहां नाम लिख देता हूं मैं, सिकंदर लोदी। इसके द्वारा क्या शुरू की गई थी भाई? आपकी गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी शुरू की गई थी और इसके द्वारा गज ए बाबरी आपकी शुरू की गई थी। सर कुछ देर बाद आ रही है इको। ठीक है अमित, कोई ना, अब ठीक हो गया होगा। फिर से भाई कोई टेक्निकल, सर ये तो फिर से अटक गई वीडियो। तो 24 बच्चे पहुंच गए हैं। चलिए कोई ना भाई, करवाएंगे इसको भी ठीक। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेट की ज्यादा दिक्कत आ रही है ना? भाई 1 मिनट रुको यार, वापस से एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओ, नेट की थोड़ी दिक्कत आ रही है। ड्रीम डिफेंस मस्त तो पढ़ा रहा हूं भाई, नेट की दिक्कत आ रही है थोड़ा सा भाई, इंटरनेट की वास्तविकता में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 15 बच्चे लाइव रह गए हैं, वापस से एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सारे के सारे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भी मजेदार पढ़ाई आज कर लेते हैं यार। चलिए कोई ना, जैसे तैसे। अब चल रही है क्या वीडियो? यस सर। सर डबल साउंड आ रही है। सर जी आज मजा नहीं आ रहा। शुभम सिंगला मजा क्यों नहीं आ रहा भाई? नेट की प्रॉब्लम हो रही है यार। कोई ना, चलो चलते हैं भाई आगे, जैसे तैसे बाबर तो आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हुआ? 1530 में मृत्यु हो गई। 1530 एडी में क्या हो गई भाई? मृत्यु हुई बाबर की। 1530 एडी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बाबर की। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। एक बुक थी, ठीक है, किताब के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा भाई। मैंने बताया था जब भी मैं बुक का कोई जिक्र करूं तो इस तरीके से आपको किताब बनानी है। ठीक है, तो किताब का नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा। और भाई ये जो बाबरनामा थी, इसको किसने लिखा था? स्वयं इसने खुद लिखने का काम किया था अपनी किताब बाबरनामा को। ठीक है, फिर इसका फारसी में अनुवाद हुआ। फारसी अनुवाद मतलब फारसी लैंग्वेज में लिखने का काम किया, फारसी में अनुवाद किया। और ये किसके द्वारा किया गया भाई? प्यादा खान के द्वारा। प्यादा खान ने इसका अनुवाद किया, फारसी लैंग्वेज में अनुवाद करने का काम किया। ठीक है सर, फेसबुक पे वीडियो बंद कर दी क्या है? सर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अमन, आज यहां थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या कहा गया भाई? ये काम किया गया था। ठीक है, बाबर यहां पर आपका सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा खत्म हो चुका है। एक बार कमेंट सेक्शन में आके सभी मुझे बताइए कि बाबर आप सबका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी बताइए भाई फटाफट से, फिर आगे हम शुरुआत करेंगे हुमायूं के ऊपर। 2 बच्चे रह गए, वो गया, नेट गया वापस से। क्लास ओवर करूं क्या? हैं? फोन कर रहे हो क्या उसके बाद? भाई क्लास खत्म नहीं हुआ, नेट की दिक्कत आ रही है। बाबर आज कंप्लीट हुआ है अभी आपका। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं भाई, कुछ नेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज। सर मेरे हिसाब से अब आज क्लास ओवर करते हैं, मज़ा नहीं आने वाला। ये 2-3 बार और दिक्कत दे देगा। आ गया समझ, वीडियो रुक गई। आशीष को आ गया, मंजीत सारण वीडियो रुक गई है। ठीक है भाई, कोई ना, अब आज इतना ही हम पढ़ेंगे। अब मैं 5 मिनट आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। बाबर का दी एंड हो चुका है।
ठीक है, मैंने महामंगा के बारे में बता दिया था। ये आज के लिए भाई हम क्लास एंड करते हैं। आज की मैराथन क्लास थी हमारी 4 घंटे की, पर टेक्निकल दिक्कत इतनी ज्यादा आ रही है कि 70 से बच्चा कम होते होते अब 6 बच्चे करंटली सही से भी नहीं पढ़ पाए बाबर को सर जी नेट की वजह से। हाँ पुष्पेंद्र बंसल दिक्कत हुई है। हाँ अमन बिल्कुल। संदीप पांडे 1529 को रिपीट कर दूं भाई, क्या रिपीट करूं, इसको बैक करके देख लेना यार, मैंने बता दिया था। 1529 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा। 1529 में कौन सा हुआ था भाई? घाघरा का बैटल हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था मेरे भाई संदीप? ये जो बैटल था आपका अफगानी सेना, ठीक है, जो सूर्यवंश की स्थापना होगी ना, यहीं से निकल के स्थापना हुई थी और बाबर के बीच में हुआ था। ये वाला अब तक जितने युद्ध थे सारे जमीन पे लड़े जा रहे थे ना, ठीक है। हाँ प्रमोद कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वजह से क्या दिक्कत हुई मेरे भाई, ये वाला जो युद्ध था थल प्लस जल दोनों पर ही ये युद्ध लड़ा गया। थल और जल, जमीन पर भी और आपका पानी पर भी, दोनों जगह ये युद्ध आपका लड़ा गया था, थल और जल। तो ये बैटल ऑफ घाघरा था 1529 वाला। ठीक है, एक बार, हाँ सर कुछ कह रहे थे हैं ना अभी तो। हेलो सर, सॉरी आई एम लेट, आई वॉज सुपर बिजी एट वर्क। कोई नहीं विजय जी, आज अच्छा हुआ आप सुपर बिजी थे। ठीक है, बाबरनामा जो लिखी गई थी भाई, पहले इनकी जो लोकल अरबी लैंग्वेज है अरबी में लिखी गई थी, फिर प्यादा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। बाबर ने खुद अपनी बाबरनामा लिखी थी। ठीक है, हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे हुमायूं पढ़ाया जाए सर, बिल्कुल रोहित कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ा रहे हैं भाई हुमायूं के बारे में, मैं कल पढ़ाऊंगा। कल मैराथन क्लास लें क्या 4 घंटे की, बताइए। हाँ बिल्कुल आशीष, कल रात, कल डेट क्या है सर? 30 तो नहीं है ना, कल 29 है, 29 है। ठीक है, कल रात की क्लास सुन लो भाई, 4 घंटे की कह दूं सर? 4 घंटे की भाई, सारे के सारे आप लोग साथ दोगे ना भाई? आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आई, कल नेट वाले को बुला लेंगे। कल का जो टाइमिंग है बता दीजिए सर, कल का टाइमिंग बता रहा हूं भाई। ठीक है, कल की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या रहने वाली है? 8 बजे से लेकर आपके 12 बजे तक मैराथन क्लास सेम चलेगी। जो आज नहीं हो पाया वो पूरी की पूरी क्लास कल रहेगी, बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज बताएंगे। एक काम कर दो भाई, जो नया आया है वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जो भी बच्चा नया आया है, 8 से 12 सभी A to Z मिले। आज नेट की प्रॉब्लम थी भाई, आगे आपको नेट की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना सारे के सारे, 9 बजे से रख लो। विजय जी कोई ना, आप 1 घंटे बाद आ जाना, मैं वीडियो को थोड़ी देर आपके लिए स्पेशल छुड़वा दूंगा सर। आप नॉर्वे से हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटा छोड़ देंगे ताकि स्टार्टिंग का 1 घंटा आप बाद में पढ़ ले। अभी लॉकडाउन में 24 आवर खाली है सर, बिल्कुल पढ़ाया जाए। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई अब आप सब जो जिसने वीडियो लाइक नहीं कर रखी, 7-8 बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो, लाइक कर दीजिए। और अब इजाजत दीजिए भाई मुझे जाने की। सर फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर देखा, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। अंकित लाड, अंकित थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो अंकित चैनल को, और इसको वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लो। सर सैटरडे को मैराथन क्लास ले लेना जी। गोलू सैटरडे को क्या है सर, कौन सा डे सैटरडे को? नेक्स्ट सैटरडे भाई मैं, हाँ विजय जी बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई हैं सर आप मेरे। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस तरीके का बैच आप लोगों के लिए लेके आऊं जो मतलब, हाँ सर थैंक यू वेरी मच। नाइट में सर 8 बजे से, हाँ नाइट में 8 बजे से, लवली भाई नाइट में 8 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूं किस तरीके का बैच लेके आऊं जो सिर्फ आपकी तैयारी के लिए बैच हो। ठीक है, मतलब क्लास उस तरीके की लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बैच, कि एक एक के कमेंट पढ़ूंगा। जिसको वो क्लास नहीं लगानी वो क्लास ना लाए। सर ज्योग्राफी की क्लास भी लीजिए भाई, ऐप के ऊपर वैसे मैम ले रही है ज्योग्राफी की क्लासेस, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा मैं आके आप लोगों को पढ़ा दूं।
पॉलिटी के भी मैम करवा रही हैं, बट मन किया तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, नाइट क्लासेस शुरू करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता जा रहा है। अब भी वापस से 18 आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरे को विदा दीजिए भाई आप सभी लोग। अच्छा, कितने लोग तैयार हो एक नए बैच के लिए, एक बार ये भी बता दो। आप जितने ज्यादा बच्चे जोड़ोगे, हम उतना ज्यादा एफर्ट आप लोगों के लिए मैं और लगा पाऊंगा। आपके दोस्तों से शेयर करो, घर में जितने भी फोन है चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी ऑफलाइन एकेडमी काफी टाइम से चल रही थी। ठीक है, ऑनलाइन हम अभी आए हैं भाई, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए इस चीज में। सर साइंस भी, बंसल साहब मैथ भी करवा दूंगा, मैथ का एक दो थोड़ा सा ही आता है मेरे को, अर्थमेटिक वो भी करवा दूंगा, चिंता ना करो। एक इंटरेस्टिंग बैच लाएंगे, टू द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों में से भी कोई पढ़ाना चाहेगा फ्री बैच में, तो मोस्ट वेलकम है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां बुलाऊंगा एक एक भाई को, जो पढ़ाना चाहे वो बिल्कुल उसका स्वागत करूंगा मैं यहाँ पे, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आशीष अग्रवाल, मैं रेडी हूं, म्यूजिशियन साहब भी रेडी हैं। चलिए अब मैं भाई विदा लेता हूं आप सबसे। ये सर न्यू बैच, हाँ करेंगे बिल्कुल सर। वीडियो आप ठीक करो, क्योंकि वीडियो जहां रुक रही है वहां अच्छा नहीं लग रहे है। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक करेंगे। पेड क्लास है, फ्री, पैसा नहीं लेंगे, फ्री। जिस दिन मेरे को जरूरत होगी ना, मैं आपसे वैसे ही ले लूंगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि एक ऐसा बैच, सर माइक्रोबायोलॉजी भी करवा लेना। मलिका जोहर, मेरे को माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती। बच्चे अगर आपको आती है तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, यहां इस प्लेटफॉर्म पे आइए। ठीक है भाई, पहले बता रहा हूं, टू द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स नाम का बैच रहेगा वो। उस बैच का नाम भी बता दिया, टू द स्टूडेंट्स ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमारा मन करेगा हम वो चीज पढ़ लेंगे भाई इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि जो मन किया वो पढ़ लिया। ठीक है, ऐप के डाउनलोड बढ़ाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, इस तरीके के काम करेंगे हम सब मिलके। ठीक है, मैं भी रेडी हूं सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए भाई, अब इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी को नमस्कार।